बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे फार्मूला टैब्स की कुछ टूल्स देखेंगे जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द ऑडिट टूल्स। नाउ ये कुछ डेटा है हमारे पास जो हमने पहले से बना के रखा हुआ, दैट इज प्रोडक्ट नेम है। कुछ हमने प्रोडक्ट्स नेम ऐसे रेंडमली लिख लिए और इसकी क्वांटिटीज, प्राइस और ये टोटल है और ये टैक्स है। टैक्स को हमने एक सेल में लिख दिया, P1 में, P2 में 15% टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली एक डेटा है। अगर हम कहें कि जी ये जो है आपको नजर आ रहा होगा कि हमने इसका फार्मूला जो है किससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, E4 से। पहले वाले को E4 से, टैक्स परसेंटेज को E4 से मल्टीप्लाई किए तो इसका 315% टैक्स जो निकल रहा है वो आया। ठीक है ना। बाकी और चीज़ें जो हैं जैसे टोटल है वो C4 और D4 को मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है। अगर इन चीज़ों में आप देखो तो अगर आप इस फार्मूला बार की तरफ नज़र रखो तो आप देखोगे कि आपने कॉलम आपका सेम है, ठीक है, और रो आपकी चेंज हो रही है। कॉलम आपका सेम है, रो आपकी चेंज हो रही है। ठीक है ना। वेयर जब टेक्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, $P$2, यानी इसको हमने, इस वाले को हमने फिक्स किया हुआ। वेयर एज रो आपकी चेंज होती जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो रो आपकी चेंज हो रही है, लेकिन ये जो है आपका सेम है। अगर हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, डॉलर साइन नहीं लगाएंगे तो ये भी चेंज होता रहेगा, तो रिजल्ट पे आपका इफेक्ट आएगा। ओके, खैर, तो अगर हम फार्मूला बार में जाएं, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला टैब में जाएं तो आप देख रहे हो कि कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पे, जैसे शो फार्मूला। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखोगे इसमें जहां जहां शीट में फार्मूला आपको नजर आ रहा है वो इस पे शो हो जाएगा। जैसे ये देखा आपने, तो अगर आप फार्मूलाज देखना चाहते हो कि जी ये फार्मूला इसमें अप्लाई हुए हैं तो आपने जस्ट शो फार्मूला, फार्मूला टैब में आपने देखना है शो फार्मूला, उसको क्लिक करेंगे आप तो जितने भी शीट पे फार्मूला जहां जहां अप्लाई हो रहे हैं वो विजिबल हो जाएंगे। नाउ, तो ये एक अच्छा टूल है जब आपको फार्मूला देखना हो। तो जब इसको मैंने क्लिक किया तो ये वापस चला गया। ठीक है ना। ट्रेस प्रेसिडेंट जो है, ट्रेस प्रेसिडेंट जो है, मिसाल के तौर पे ये क्या करता है कि अगर मैंने फर्ज करें इस पे रखता हूं मैं, या इस पे रखता हूं, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ 55 वैल्यू है। अगर मैं टोटल पे रखता हूं इसको और शो प्रेसिडेंट करता हूं तो ये आपको ये बताता है कि ये फार्मूला बना कैसे है। ठीक है, यानी कि C11 एरो से आपको बता रहा है और डॉट से बता रहा है कि ये दो सेल्स इसमें इस्तेमाल हुए। ठीक है ना। और आपने देखा कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है ये। ठीक है ना। ओके, नाउ फर्ज करें अगर मैं जैसे इस पे इसको मैं अगर चाहूँ कि ये एरोस चले जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, रिमूव एरो। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर इसको करता हूँ तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट से आप देख रहे हो कि इसमें एक परसेंट का सेल इस्तेमाल हुआ है और एक टोटल का सेल इस्तेमाल हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना। अगर मैं इसको एक दफा और क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका रूट क्या है, यानी कि आपको सारा इसका रूट बता देगा कि कहाँ कहाँ से कौन से सेल इस्तेमाल हुए हैं।
तो यानी इसका मतलब कि टोटल वाले लास्ट सेल जो है इसने बताया कि इन दो को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। ये अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको नजर आ जाएगा मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे ये इसका एंड रिजल्ट निकला है। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इसको रिमूव एरो कर दूंगा तो ये एरो हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स आता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी में रख लेता हूँ और ट्रेस डिपेंडेंट्स करता हूँ तो ये देखें क्या होता है। इसमें कोई फार्मूला फाउंड नहीं कर रहा है ये। ठीक है। अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये बता रहा है ट्रेस डिपेंडेंट, ये बता रहा है कि ये फार्मूला ये सेल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वो जगह आपको बता देगा। मुख्तसर बात ये। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये पता चले कि ये सेल किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है पूरी शीट में, तो ये आपको एरो की से उस तरफ ले जाएगा जहाँ पे आपने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ट्रेस डिपेंडेंट को क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये आपको बता रहा है कि ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये वाला सेल। ठीक है ना। तो ट्रेस डिपेंडेंट से क्या होता है, शो करता है वेयर दिस सेल यूज्ड इन विच सेल, किस सेल में ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से एक हमारे पास फार्मूला है फंक्शन टेक्स्ट का। ठीक है। फंक्शन टेक्स्ट क्या करता है, फंक्शन टेक्स्ट क्या करता है कि आपको टेक्स्ट की सूरत में वो फार्मूला दिखा देता है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि इनमें क्या क्या फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इज इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट आ गया आपके पास, डबल क्लिक किया, कोटेशन में किसका फार्मूला देखना चाहते हो, इसमें क्या फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ये आपने सेल एड्रेस दिया इसको और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करोगे तो आप देखोगे कि जो फार्मूला इस सेल में इस्तेमाल हो रहा है यानी E4 में इस्तेमाल हो रहा है वो उसने टेक्स्ट की सूरत में यहाँ पे आपको शो कर दिया। अब अगर आप इसको देखो तो ये दोनों फार्मूलाज सेम है। ठीक है ना। अगर इस सेल को देखो, ये देखो $P$2 मल्टीप्लाइड बाय $E4, और इसमें अगर आपने देखना चाहते हो तो यहाँ नजर आएगा आपको $P$2 मल्टीप्लाइड बाय E4। ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉपी कर दूं और नीचे तक पेस्ट कर दूं तो इस पूरी एफ के ये आपने जितने भी फार्मूला इस्तेमाल किए ये टेक्स्ट की सूरत में आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका फायदा ये कि आप फौरन देख सकते हो कहीं कोई एरर तो नहीं है आपके पास, कहीं एरर आ रहा है तो आप पूरी किसी भी कॉलम में रफली उन फार्मूलाज को फार्मूला टेक्स्ट के थ्रू लिखो, इस फंक्शन को इस्तेमाल करो और देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है आपसे। ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा यूजफुल टूल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक फार्मूला है that is equal to 5 multiplied by 2 plus 15 minus 4 divided by 2। तो ये जो है ये इसको इवेल्युएट करना फार्मूला को, ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखो तो मैंने यही सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, ये देखें आपके सामने, और जब मैंने इसको एंटर किया तो ये क्या आ गया 23 इसका आंसर है। ये 23 आंसर आया कैसे। ठीक है ना। तो ये आपका एक टूल है इवेल्युएट फार्मूला। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने फार्मूला आ जाता है। सही है। और अगर इसको आप देखो और से देखो तो 5 मल्टीप्लाई 2 के नीचे अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो इवेल्युएट का बटन आप क्लिक करोगे फिर ये अंडरलाइन कर देगा, इसका मतलब 10 प्लस 15 को ये ऐड कर रहा है। तो इसने ये इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या दिखा रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 25 माइनस 2 23। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी फार्मूले को देख सकते हो कि कैसे वो इवेल्युएट होता है। ये बॉडमास के रूल के मुताबिक जो है इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है ना।
तो इसको आप ये टूल्स है कुछ हमारे पास, जिनसे हम फार्मूले को देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल।